भागवत में जितनी जरूरत सुनने की नहीं है उतनी जरूरत समझने की है। आपने पढ़ सब कुछ लिया लेकिन मान कुछ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ने की पड़ी थी। इसलिए पढ़ना बड़ा नहीं है, जो पढ़ा है उसे मानना बड़ा है। कथा सुनना बड़ा नहीं है, कथा को समझना बहुत जरूरी है। हमारे व्यास जी ने लिखा कि पढ़े शास्त्र सभी कुछ जान गए। हमने बहुत पढ़ाई की लेकिन काम नहीं आई। क्यों? बोले पढ़े शास्त्र सभी कुछ जान गए, पर वास्तव में कुछ जाना नहीं। अरे चलती जिससे जीवन तरणी, उसके वट को पहचाना नहीं। तो पहचान जरूरी है। तो आज पहचान करना है। हम जिस मंदिर में बैठे हैं, इस मंदिर का नाम हमारे व्यास जी ने रखा श्रीमद् भागवत मंदिर। और एक बात और सुन लो, अगर इस मंदिर को पहचान जाओगे तो कहीं जाने का मन भी नहीं होगा। ये जो कुंभ का दर्शन हो रहा है ये फीका पड़ जाएगा। कब? अगर आप इस मंदिर को पहचान जाओगे तब। आप अगर अपने इस मंदिर को पहचान जाओगे तो अयोध्या का राम मंदिर भी आपको बहुत फीका लगने लगेगा। लेकिन कब? जब इसे पहचान जाओगे तब। इसलिए थोड़े में सब कहों बुझाई, ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा समझ लो प्यारे। हम जिस मंदिर में बैठे हैं इस मंदिर का नाम हमारे व्यास जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर रखा। अगर आप अयोध्या जाओगे तो अयोध्या में केवल राम जी का दर्शन होगा। आप वृंदावन जाओगे, वृंदावन में केवल बांके बिहारी का दर्शन होगा। आप काशी जाओगे तो भोलेनाथ का दर्शन होगा। लेकिन आपने कहीं सच्चे मन से अपने इस भागवत मंदिर के दरवाजे को खोल दिया तो इसमें केवल राम नहीं मिलेगा, इसमें केवल कृष्ण नहीं मिलेगा, इसमें केवल शिव नहीं मिलेगा, इसमें सारे विश्व के हर अवतार का दर्शन होगा। और एक विशेषता और है इस मंदिर में जो किसी मंदिर में नहीं है। लेकिन ये विशेषता मिलेगी कब? जब सच्चे हृदय से समझोगे तब। हर मंदिर में केवल भगवान मिलेगा, लेकिन हमारे भागवत मंदिर में भगवान के साथ साथ तुम्हारे पूर्वज भी विराजे हुए दिखाई देंगे। और जिस मंदिर में आपके पूर्वज बैठे होते हैं उस मंदिर से बढ़कर के कोई मंदिर नहीं है। इसलिए भागवत वो मंदिर है जिसमें भगवान के साथ आपके पूर्वज भी लीला कर रहे हैं। एक बात और बताएं, अगर केवल भगवान की कथा से ही तुम्हारा कल्याण हो जाता तो भागवत में केवल भगवान की कथा होती, तुम्हारे पूर्वजों की कथा नहीं होती। लेकिन भगवान की कथा से ज्यादा हमारे पूर्वजों की कथा भरी पड़ी है। क्योंकि कल्याण भगवान नहीं करता, भगवान तो दर्शन देता है, कल्याण तो अपने पूर्वजों की कृपा से होता है। इसलिए इस मंदिर में भगवान के साथ साथ हमारे पूर्वज भी बैठे हुए हैं। और हमारे पूर्वज के नाम से ही कथा प्रारंभ हुई है। हमारे पूर्वज का नाम है परीक्षित। ये किसी भगवान के बाबा नहीं थे, ये हमारे तुम्हारे बाबा थे। ये किसी अवतारी पुरुष के घर वाले नहीं थे, ये हमारे घर वाले थे। इसलिए आज परीक्षित का जन्म हो गया। भगवान व्यास जी लिख रहे हैं, जैसे ही परीक्षित का जन्म हुआ, व्यास जी अपनी कलम लेकर के चल पड़े कि जन्म पत्री बनाऊंगा, दक्षिणा मिलेगी जी भर के। परीक्षित की जन्म पत्री बनाने के लिए व्यास जी चल पड़े। रास्ते में शंकर जी मिल गए। कहां जा रहे हो व्यास नंदन? व्यास जी ने कहा
बड़े घराने में बेटा पैदा हुआ है, बड़ी मुश्किल से जन्म पत्री बनाऊंगा, दक्षिणा मिलेगी। भगवान शंकर जी कहने लगे लौट जाओ। क्यों? बोले तुम परीक्षित के बारे में कुछ नहीं लिख पाओगे। व्यास जी ने कहा क्यों? भगवान शंकर जी कह रहे हैं, इन शब्दों को समझें। ये हमारे परीक्षित के बारे में शंकर जी लिख रहे हैं। भगवान व्यास जी से कह रहे हैं कि पारीक्षतोतराज रसः, ये राज ऋषि है, मां के गर्भ से ही जन्म लेकर के इसे राज ऋषि का पद मिल गया है। आज तक विश्व के धरातल पर ऐसा कोई संत नहीं हुआ जिसे जन्म से राज ऋषि का पद मिला हो। बड़ी तपस्या करनी पड़ी थी, यह तब राज ऋषि बना जाता है। विश्वामित्र जी के कई जन्म बीत गए, फिर भी राज ऋषि नहीं बन पाए, लेकिन परीक्षित जन्म से ही राज ऋषि है। इसलिए व्यास जी लिख रहे हैं कि पारीक्षतोतराज रसः, ये राज ऋषि है। और एक बात और सुने, जन्म कर्म विलेपनम, शब्द देखिए भागवत का, जन्म कर्म विलेपनम। लेपन कहते हैं जिसके बारे में लिखा जाए उसे कहते हैं लेपन, और विलेपन कहते हैं जिसके बारे में लिखा नहीं जाए। तो परीक्षित के बारे में जन्म कर्म विलेपनम, न तो जन्म के बारे में कुछ लिख सकते हो, न इसके कर्म के बारे में लिख सकते हो, केवल इसे सुनने का अधिकार है। इसलिए व्यास जी लौट पड़े, धीरे धीरे अपनी मां के आंचल में परीक्षित बड़े होने लगे। और एक बात बोले भैया, बड़े होते होते परीक्षित 9 वर्ष के हुए, परीक्षित का विवाह हो गया। 13 वर्ष के हुए परीक्षित हस्तिनापुर का राजा बना दिया। क्षत्रिय के बालक में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो 9 वर्ष की अवस्था में राज्य को संभाल सकता है। ब्राह्मण के 6 वर्ष के बालक में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो वेदों का अध्ययन कर सकता है, लेकिन कब? जब संस्कार माता पिता के मिल जाएं तब। बेटा वही आगे बढ़ता है जिसके माता पिता के संस्कार बच्चे को मिलते हैं। आपने शिवाजी का नाम सुना होगा। शिवाजी की मां जीजाबाई ने ऐसे संस्कार भर दिए शिवाजी में कि 13 वर्ष की अवस्था में शिवाजी ने तोरण का किला जीत लिया। इसलिए परीक्षित को 13 वर्ष की अवस्था में हस्तिनापुर का राजा बना दिया। कहानी आगे बढ़ी, कथा आगे बढ़ी। हम कथा आगे नहीं बढ़ाना चाहते, हम केवल आपकी समझ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हमारी कथा में कहीं भी आपको कहानी नहीं मिलेगी और कथा भी नहीं मिलेगी, केवल समझ मिलेगी, जिसकी आज समाज को जरूरत है। कहानी कहते कहते हमारे बुजुर्ग चले गए, धुंधकारी की कथा कहते कहते हमारा व्यास परिवार चला गया, लेकिन न तो धुंधकारी तर पाया और न हम तर पाए। क्यों? क्योंकि हम कथा कहते रहे। हमें समझने की जरूरत है।